खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्स करूँ मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की नाचा। तब तति सरवर में सदा, होवे मम अवगा। बोलिए बाजना की मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अभी निवेदन कर रहे थे कि आपने यत्न की बात कही थी, तो यत्न तो बताओ। धागा होता है ना, धागा, वो धागा सीधा होता है, सीधा तो सुई के अंदर घुस जाता है। धागा सीधा होता है तो सुई में घुस जाता है, और जब सुई में पिरो देते हैं तो फिर क्या काम आता है, वो सिलने के काम आता है। और उसी धागे में यदि गांठ पड़ जाए तो क्या वो सुई के अंदर जा पाएगा, क्या वो सिल पाएगा? बोलो। जैसे धागा सीधा होता है तो वह जोड़ने का काम कर देता है, और यदि उसमें गांठ पड़ जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन है, इसमें ग्रंथि गांठ पड़ जाती है तो हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और यदि ऋजुता सरलता आ जाती है तो हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये हमारे भीतर में तो जोड़ने का भाव होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। और सरलता, सहजता ये जीवन में होनी चाहिए। री की बात चल रही थी, री से ऋजुता भी होता है, और उसी ऋजुता को सरलता कहते हैं। जब हमारे भीतर की मायाचारी दूर होगी तभी हम सरल बन पाएंगे, अन्यथा सरल नहीं बन पाएंगे। कल अपन ने चर्चा री से ऋण की थी, री से ऋण की थी कि ऋण लेना, ऋण देना। एक बार रिपीट कर लो, क्योंकि भूलना तो अपना स्वभाव है ही। आगे पाठ और पीछे सपाट, बिल्कुल। हाँ, सपाट मतलब मैदान सपाट हो जाता है ना, वैसा होता है अपना तो वो नहीं। फिर भी ऋण लेना, ऋण देना, ऋण चुकाना और ऋण उतारना। फिर उसमें भी हमने बोला था, पैसों का ऋण की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पैसों का ही ऋण नहीं होता, पाप का भी ऋण होता है, पुण्य का भी ऋण होता है, कर्तव्य का भी ऋण होता है। और उस कर्तव्य ऋण में अपनी बात अटक गई थी कि माता पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण कहलाता है, फिर गुरु का ऋण, फिर समाज का ऋण, और मातृभूमि या राष्ट्र का ऋण। इसके बारे में अपन थोड़ी सी देर पहले उसकी चर्चा कर लें, क्योंकि क्या अधूरे, जो अधूरा है उसको पूरा करें, फिर ऋजुता की बात कर लेंगे। वैसे भी जिसके भीतर ऋजुता होगी वही ऋण उतारने की बात करेगा। बोलो, कर्तव्य का ऋण कौन उतारेगा? जिसके भीतर सहजता होगी, जिसके भीतर सरलता होगी, जिसके भीतर मतलब वो अपने आप में ऋजु होगा, तो ही वो ऋण उतार पाएगा। सांप होता है ना, सांप देखा तो होगा आप लोगों ने। हाँ ठीक है, तो सांप दुनिया में कितना भी टेढ़ा चल ले, अपने बिल में जब घुसेगा सीधा घुसना, उसको वो टेढ़ी मेढ़ी अब चाल बंद करनी पड़ेगी। बहुत चालें आप लोगों ने चल ली, अब उन चालों से बाज आ जाओ। बहुत चालें आप लोगों ने चल ली, अब उन चालों से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ बाजना वालों। इसलिए आप लोगों को कहना है कि अब अपन को कुटिलता छोड़नी है, मायाचारी छोड़नी है। ऐसे नहीं बोलने से छूट गई। तो ऋण जो है माता पिता का ऋण, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें जीवन दिया,
जन्म देकर मान लीजिए कोई झाड़ी में फेंक दिए होते तो क्या होता? कुछ नहीं महाराज, कोई भी कुत्ता बिल्ली आते और हमें उठा के, जैसे विदेशों में होता है ना, जन्म दिया और कचरा के डिब्बे में डाल दिए, क्योंकि अवांछित संतानें होती हैं वहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो जन्म देकर मान लीजिए यदि वो अपने ऊपर उपकार नहीं किए होते, अपना पालन पोषण नहीं किए होते, अपन को जीवन नहीं दिए होते तो क्या होता? अब जीवन भी दे दिया, लेकिन वो यदि संस्कार नहीं दिए होते तो क्या होता? लुच्चे लफंगे बन जाते, अपराधी बन जाते, किसी शिकंजों के बीच पीछे खड़े होते, आवारा गिर्दी करते रहते होते। लेकिन उन्होंने हमें संस्कार दिया। सबसे बड़ा ऋण है तो माता पिता का ऋण है बंधुओं, वो कभी भी चुकाया ही नहीं जा सकता है। हाँ, उसको धीरे धीरे उतारने का प्रयास किया जा सकता है। उनके प्रति कृतज्ञ बनकर 4 बात फिर याद रखो कि उनकी सेवा करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके हम उनका ऋण उतार सकते हैं। अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाकर माता पिता का ऋण उतार सकते हैं। बोलो, अपन कोई भी अच्छा काम करें तो श्रेय किसको दे? माता पिता को, तो उनको बहुत खुशी होगी। इस प्रकार से भी अपन उनका ऋण उतार सकते हैं। और अंतिम है, उनका यश गान करके अपन उनका ऋण उतार सकते हैं। इस प्रकार से यह तभी संभव होगा जब हमारे भीतर में, बोलो, कुटिलता नहीं होगी, सरलता होगी, तभी उतारेंगे। इसके बाद में गुरु का उपकार भी आप लोग पूजा में रोज पढ़ते हो, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। बोलो, गुरु की महिमा कोई वर्णन कर सकते? कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी भी अपन उनकी आज्ञा का पालन करके ही उनका ऋण उतार सकते हैं। उनका बहुत बड़ा ऋण है जो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। आज उन्होंने अपन को चलना सिखाया, योग्य शिक्षा और दीक्षा देके योग्य बनाया। आप लोग भी आज जो हम लोगों की पूजा आरती कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे गुरु, जिनकी प्रतिमा इतनी मूर्त, वो कितने सुंदर होंगे। निश्चित रूप से गुरु गुरु ही होते हैं। उनका उपकार कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। उनका ऋण, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके आचरण पे चलें, उनका यशोगान गाएं और उन गुरु जो है उनका गौरव बढ़ाने का अपन काम करें। उसके बाद में समाज का भी ऋण होता है। समाज ने अपन को योग्य बनाया है तो समाज के लिए भी आपका कर्तव्य है कि हम समाज के लिए क्या करें? समाज में जो अक्षम है उसको सक्षम बनाएं, जो अक्षम है उसको सक्षम बनाएं। समाज में जो भी लोग रहते हैं उनको संरक्षण दें, एक दूसरे से जुड़कर चलें, मिलकर चलें। ये समाज के ऋण उतारने का काम है। और मातृभूमि का ऋण, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं, उस धरती का कण कण हमारे लिए उपकारी है, तो निश्चित रूप से उसका ऋण भी तब होगा जब हम धरती के भार न बने। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? धरती के भार मत बनो, धरती के पूत बनो, धरती के भगवान बनो। कल आए थे हम तो यहाँ जयकारा बोल रहे थे, धरती के भगवान की जय बोल रहे थे। आपने बोला था, हमने सब सुना था। तो धरती के पूत बनो, कपूत मत बनो। हाँ, ये धरती भी अपने आंसू नहीं बहाए। नहीं तो हम बता देते हैं, आप लोग कोई भी आचरण कर रहे हैं, गलत क्रिया कर रहे हैं, गलत चर्या कर रहे हैं, तो ये धरती भी रोती है, मैंने किस कपूतों को जन्म दे दिया। इससे तो अच्छा था मैं निपुती रह जाती तो अच्छा था, कम से कम ये भार तो सहन नहीं करना पड़ता। ठीक है ना? तो इसलिए निश्चित रूप से अपन को ऋण उतारना है इन चारों का। और फिर उसके बाद में सहजता, सरलता अपन को अपने जीवन में लाना है। वो तभी संभव होगा
जब हम ऋजुता को ग्रहण करेंगे। ऋजुता हमारी खंडित क्यों होती है? हम सरल क्यों नहीं होते, टेढ़े क्यों हो जाते हैं? बोले महाराज आजकल का जमाना ही है, टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, सीधी से निकलता ही नहीं है। हम भी धीरे धीरे जब कल आए थे आप लोगों को प्रेम से थोड़ा बोल रहे हैं तो समझ में आज आप लोगों को शब्द थोड़े चुभ रहे होंगे हमारे, क्यों विमल भैया? लेकिन हमने बोला भैया इसको ठीक करना तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी भीतर से हमें सरल बने रहना है। उपकार हमारा क्या, हमारे अंदर में भाव क्या है? हमारे भाव यही है कि नहीं, इनके भीतर भी वो गुण आ जाए जो हमारे में है, इनके भीतर भी वो गुण आ जाए जो हमारे में है, और वो गुण अवगुण हट जाए जो हमारे में है। ऐसा नहीं है हम भगवान बन गए। जहाँ पर भरोसा खंडित होता है वहाँ हम कुटिल हो जाते हैं। जैसे ही हमारा भरोसा किसी से उड़ जाता है तो निश्चित रूप से हम कुटिल हो जाते हैं। जहाँ पर हमारे पोजीशन या अहंकार को ठेस पहुँचती है तो हम टेढ़े हो जाते हैं, कुटिल हो जाते हैं, ऋजु नहीं रह पाते। जहाँ पर हम विशेष लाभ, लोभ आ जाता है, लाभ की चाह आते हैं, लोभ आ जाता है, लोभ आ गया तो हमारी ऋजुता, सरलता नहीं रह पाती, फिर हम टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं ना। फिर उसके बाद में चौथा है जहाँ पर हम अपना स्टेटस सिंबल, स्टेटस मेंटेन समझने लगते हैं, अपनी हेकी झाड़ने के लिए हम टेढ़े हो जाते हैं। आपकी कैपेसिटी है 1 लाख रुपए की दान देने की, अब तो बिल्कुल इसने बोली है ना, इसने बोली है तो मैं पूरा बिट जाऊंगा, लेकिन इसको बोली नहीं लेने दूंगा, इसको बोली नहीं लेने दूंगा। ये जो भाव आ गया ये क्या हो गया? अब आपको दान नहीं रह रहा है, आप कुटिल हो चुके हैं, आपके मन में टेढ़ापन आ चुका है, आप सरलता नहीं है आपके मन में। एक भाव ये था नहीं आज ये बोली मैं ले लूं तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा, एक मन ये हो गया नहीं, इसका स्टेटस के नाम पे हम सुबह से शाम तक कितने कुटिल हो जाते हैं। आप अपनी घरबार में झांक के देख लेना। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग जो सोचते हैं अच्छा दिखूं, सबसे ज्यादा यही है। क्या सोचते हैं? बोलो, आवाज नहीं आई। एक वो लोग हैं जो सोचते हैं अच्छा दिखूं। आप लोग बोल लो तो। अच्छा 1 वे नहीं होना चाहिए, महाराज जी बोलते हैं, प्रवचन 2 वे होना चाहिए, नहीं तो 1 वे होता है तो कुछ लोग तो फिर हाँ उसमें हो जाता है, या इधर उधर देखने लग जाते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों काम एक साथ चलेंगे। मंदिर में दर्शनार्थी दर्शन के लिए भी आएगा, पूजन करने वाले पूजन भी करेंगे, और प्रवचन करने वाले और प्रवचन सुनने वाले प्रवचन सुने भी, है ना। तो अपन को सबसे ज्यादा लोग कौन से हैं दुनिया में? बोलो, अच्छा दिखूं। फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं अच्छा पाऊं। पहले तो था अच्छा दिखूं, फिर दूसरी सोच वाले हैं अच्छा पाऊं, फिर तीसरी सोच वाले लोग हैं अच्छा करूं। तीसरी सोच वाले कौन है? हाँ, वो 2 सोच वाले तो खराब है, ज्यादातर वही है, 95% वही मिलेंगे, अच्छा दिखूं और अच्छा पाऊं। एक बार ऐसा हुआ कि एक फोटोग्राफर के यहाँ कैमरामैन था, बैठा है सामने, तो कैमरामैन बाहर बोर्ड लगा रखा था, आपको कैसी फोटो खिंचवानी है, और उसी हिसाब से उसने रेट तय कर रखे थे। आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो 50 रुपए की एक फोटो, ठीक है। लोग आपको अच्छा माने तो 100 रुपए की एक फोटो, और जैसे आप हैं वैसे आपकी फोटो ओरिजिनल तो 25 रुपए की एक फोटो। क्या बोला? जैसा आप हैं वैसी आपकी फोटो
₹25 की। आप जैसा दिखना चाहते हैं वो ₹50 की एक फोटो, और लोग आपको अच्छा समझे या अच्छा कैसा माने तो ₹100 की एक फोटो। पता है सबसे ज़्यादा उस ₹100 वाले में घुसते थे कि हमें तो लोग अच्छा माने। आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी, बहुत अच्छी शर्ट पहनी, नहीं लाए थे ब्रांडेड, ठीक है ना, लेकिन एक भी आदमी ने आपको ये नहीं पूछा कि ये शर्ट कहाँ से लाए थे। अब बोलो वो ₹1000 की शर्ट थी, आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। और आप ₹100 वाली शर्ट पहन के बाहर गए और आपसे किसी ने पूछ लिया शर्ट तो बहुत जोरदार है, कहाँ से खरीदी? अब आपके अंदर कैसा लगेगा बोलो? हाँ, आप वो शर्ट पहन ही इसीलिए रहे थे कि कोई मुझसे पूछे कि भैया ये कहाँ से खरीदी, आप भी बोलेंगे ये ₹500 की है, ₹100 देगा। अब ये हो गई मायाचारी। दिन भर में देख लेना, ₹100 की बोलेंगे तो अरे अभी ऑर्डिनरी समझेगा, और 500 की बोलेंगे तो स्टैंडर्ड वाली ब्रांडेड समझेगा। ये मायाचारी है। अच्छा दिखूं और अच्छा पाऊं ये तो आप सोच रहे हैं, लेकिन अच्छा करूं ये कम सोच रहे हैं। अच्छा करूं बहुत कम सोच रहे हैं। और लास्ट वाला है अंतिम, अच्छा बनूं, ये सोच वाले तो बिल्कुल ही कम है। अच्छा बनूं तो 4 सोच बता दी मैंने। पहली सोच कौन सी है बोलो बहनों? अच्छा दिखूं। दूसरी सोच अच्छा पाऊं। तीसरी सोच अच्छा करूं। तीसरी सोच अच्छा करूं। और चौथी सोच अच्छा बनूं। बोलो कितने लोगों की यहां पर बैठे हुए आप लोग इतने सारे, कितने लोगों की सोच है कि मैं अच्छा बनूं? बहुत कम। अच्छा बनना कितने लोग चाहते हैं? और अच्छा करना कितना चाहते हैं? अच्छा करूं और अच्छा बनूं वो बहुत कम है। और अच्छा दिखूं और अच्छा पाऊं ये बहुत तरह के लोग हैं। इसलिए आप लोग सरल बनेंगे तभी काम चलेगा, अन्यथा काम चलने वाला नहीं है। दर्पण होता है ना, दर्पण, मैं बार बार उदाहरण देता हूं दर्पण का। तो दर्पण जो होता है, आज दूसरे परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं कि दर्पण को देखकर हमारे भीतर में दर्प ना आए। दर्पण को देखकर हमारे भीतर में दर्प ना आए, बल्कि दर्पण को देखकर हमारे भीतर में जो अवगुण हैं उन अवगुणों को हम दूर कर दें, तभी जाकर वह दर्पण की सार्थकता होगी। इसलिए इन 4 में जो अच्छा करूं और अच्छा बनूं सोचेगा वो हमेशा दर्पण देखेगा। और वैसे भी आप लोगों ने अभी अभी अभिषेक किया था। दर्पण जो है ना मंगल का प्रतीक है, पता है आप लोगों को? अष्टमंगल में आता है। अष्ट प्रात्यार में नहीं, अष्टमंगल में आता है। जब अपन श्री जी को विराजमान करते हैं उस समय 8 मंगल के नाम बोलते हैं। 8 मंगल कौन कौन से हैं? भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषितार्जी। ये 8 मंगल हो गए। ये 8 मंगल हो गए। फिर वरदस्व आदि तो होता अलग है। तो यहाँ पर ये 8 मंगल, जिसमें आपका पंखा भी आता है, ये वाला पंखा नहीं, वो भीजना है ना। तो दर्पण अष्टमंगल में भी आता है, जो मंगल कर दे, आपके पापों को गला दे, आपके अंदर सरलता भर दे। वो सरलता लाने वाला कौन है? दर्पण। इसलिए रोज दर्पण देखो, हम तो ये कहते हैं। हाँ, बोले महाराज ये क्या बोल रहे हो? दर्पण तो नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए, जिसके माध्यम से अपनी कमजोरियों को हम दूर कर पाए। समय अपना पूर्ण हो चला है बंधुओं। हम भी जानते हैं कि सारी क्लासों में हम सबकी अपेक्षा रखेंगे तो वो उपेक्षा में बदल जाएगा। अपेक्षा तो हम रखते ही नहीं है, क्योंकि हम भ्रम में कभी नहीं जीते। एक बार ऐसा हुआ कि मार साहब से पूछा, मार साहब बैठे यहाँ पे, कि बोलो बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? तो मेरा जैसा एक बच्चा हाथ ऊंचा कर दिया, बोले हम बताएं? है बैठ जा। बोले नहीं बताएंगे महाराज, बता दो।
बताओ क्या है? बोले आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन हम सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। हम दोनों भ्रम में कभी नहीं जीते हैं। हम तो बढ़िया आचार्य श्री रिद्धि जी की बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी लाए हैं। कोई सी भी LIC में अपना बीमा करा लेना और इस चतुर्गति के भ्रमण से बच जाना, इतना ही रटते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। एक क्षण भी प्रमाद मत करो। आप कहते तो हैं बात एकदम सही है, परंतु फिर भी हम लोग विषय कषाय की आग में बाहर निकलने में हम विलंब करते ही जा रहे हैं और हमारी दुर्गति निश्चित तय है ही। क्योंकि अगर हम आगे प्रमाद करते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आत्मगुणों की कमाई करने का तो हमें इतना अवसर मिला है और उसमें भी हम उस अवसर को खो रहे हैं। ऐसे ही वो नुकसान में हमारा समय जा रहा है, वो हम उसका लाभ ले ही नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर से हमारा तो नुकसान ही है। अगर इस जीवन में हमें सद्बुद्धि मिली है, तो अगर सद्बुद्धि का उपयोग तो ये हम अपने समय का, अपने पल का सदुपयोग करें। अगर पल का हमने सदुपयोग कर लिया तो धन्य हो जाएंगे। वे धन्य हैं जो अपने जीवन में हर पल को पालते हैं। पालते हैं मतलब महाराज जी, पालते से जैसे मान लीजिए आपने किसी को पाला, तो पालन पोषण किया, वो आपके अनुसार चलता है। अगर पल को आपने अनुसार चला लिया तो आपने समय को पाल लिया है। क्या कर लिया है? समय को पाल लिया है। और जिनने समय को पाल लिया है, मतलब समय का पालन कर लिया है, वो अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन आपका समय यूं ही निकल जाता है, कहीं यहाँ की बात करने में, कहीं इधर उधर के काम में समय आप व्यर्थ कमाते हैं। समय की कीमत नहीं। हर पल को मन के पालने में झुलाते हुए उसका सदुपयोग करो। मन के पालने से तात्पर्य ये है कि मन के पालने में जब झुला पाओगे कि मन को संयमित रखोगे और संयमित रखकर अपने हिसाब से आप कार्य करते चलोगे तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन एक और दूसरी बात ये कि हमारा तो स्वभाव कैसा हो गया है? हमारा स्वभाव हो गया है दोषारोपण करने का। दोषारोपण करने का मतलब ब्लेमिंग नेचर है हमारा। ब्लेमिंग नेचर मतलब क्या? मान लीजिए आप बच्चे लोग गेम्स खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, मैं आउट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गेंदबाज ने बहुत ही खतरनाक गेंद डाली थी, इसलिए आउट हो गया। मतलब आप ब्लेम कर रहे हैं गेंदबाज पर। मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा में फेल हो गए। क्यों? इस बार पेपर ही बहुत कठिन आए थे। आपने ब्लेम पेपर वालों पे दे दिया, जिसने पेपर बनाया उस पे दे दिया। बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपको गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मैं क्या करूं? उनने जो शब्द सुनाए तो वो बिल्कुल असत्य थे, वो मुझको चुप गए। आपने जो गुस्सा किया नहीं, वो शब्द के कारण आपने शब्द को दे दिया। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, कुछ हो गया, तो आपने कहा वो वातावरण खराब था, अत्यंत दूषित था, इसलिए हो गया। ये ब्लेमिंग नेचर है, ये दोषारोपण वाला नेचर है। मतलब यही कि विफलता या आपकी जो विफलता की या निर्बलता की या दोष की या रोग की या अपराध की या भूल की या किसी की भी जिम्मेदारी आप क्या कर रहे हैं? दूसरों पर डाल रहे हैं। ये जो दूसरों पर आप जो दोषारोपण कर रहे हैं, ये आप मान के चलना अपने अंदर प्रक्षण कमजोरियों और गलतियों को सहज रूप से अभयदान देते जा रहे हैं। ये अभयदान देना है, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना। क्या है ये? अभयदान। और ये अभयदान ही व्यक्ति स्वयं ही दे देता है, दूसरा नहीं देता है। स्वयं व्यक्ति अपनी तरह से अभयदान देता है। वैसे अभयदान तो दूसरों से मिलता है, लेकिन जो दोषारोपण करने वाला जो हमारा स्वभाव है, ये स्वभाव कैसा है? हम स्वयं अभयदान दे रहे हैं अपनी गलतियों के लिए। तो आप अपने ये जो बहाना बनाकर, ये आपका बहाना क्या है? मैं तो कहता हूँ बहाना सलामत झूठ है। क्या है? सलामत झूठ है। जो आप दोषारोपण कर रहे हो, जो आप ब्लेमिंग कर रहे हो, दूसरों के ऊपर ढोल रहे हो, ये एक प्रकार का सलामत झूठ है। बहाना असत्य को सुरक्षित कर देता है। ये जो आप बार बार बहाना बना रहे हैं, क्या है? ये आप अपने असत्य को सुरक्षित करते जा रहे हैं। निरीक्षण करना कभी अपने मन से, पूछना कभी अपने मन से कि दोषारोपण करते हमारा स्वभाव तो नहीं बना है। हम बार बार हर चीज में दूसरों को दोष तो नहीं दे रहे हैं कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। प्रत्येक विफलता में या प्रत्येक निर्बलता में हम कारण के रूप में किसी अन्य को ही उत्तरदायी बना लेने के लिए अगर आतुर नहीं है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ध्यान रखना आप आगे बढ़ नहीं सकते। इतना ही कहूँगा, अगर अपने जीवन को क्षति मुक्त बनाना है, अपने जीवन को क्षति मुक्त बनाना है, तो उसके लिए एक ही बात याद रखना, वो क्या होगा? वो तभी हो पाएगा जब हम अशुभ निमित्तों को, अशुभ व्यक्तियों को,
अशुभ प्रसंगों को और अशुभ आलम्बनों को इस जगत में तो रहेंगे, हमेशा रहना ही है। अशुभ निमित्त हमेशा मिलेंगे, अशुभ व्यक्ति हमेशा मिलेंगे, अशुभ प्रसंग हमेशा मिलेंगे और अशुभ आलम्बन हमेशा मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में भी अगर हम सभी अशुभों को का असर यदि हम नहीं स्वीकारेंगे तो नहीं होगा, और हमने स्वीकारा तो स्वीकारते रहेंगे तो कभी हम शुभ में आएंगे नहीं। शुभ बनाने के लिए इन सब अशुभों को हमें स्वप्नवत करना पड़ेगा, इन्हें मानना ही नहीं है, तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको नृत्य नहीं आता है तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना नृत्य के लिए क्या है, तो बोले वो आंगन टेढ़ा है, उसकी शिकायत करते हैं। अरे जब भैया करना ही नहीं है, नाचना ही नहीं है, तो आंगन टेढ़े की क्यों बात कर रहे हैं? आंगन तो टेढ़ा है ऐसा नहीं है, आपने वो ब्लेमिंग नेचर कह दिया, वो नहीं है तो नहीं कर रहा हूं। ये अपने जीवन की बहुत बड़ी कमी है, आप करना नहीं चाह रहे हैं, किसी पर दोष मत दो कि ये नहीं है इसलिए मैंने ये नहीं किया, ये नहीं है इसलिए मैंने ये नहीं किया। वो बच्चा क्या, बच्चा चाहता तो सब कर लेता, लेकिन नहीं किया उस बच्चे ने। जो मैंने शुरुआत आपके सामने रखी थी, बात वहीं आ गई कि बिजली नहीं थी। अरे बिजली नहीं होने से क्या पढ़ाई नहीं होती? हुई पढ़ाई। आप चाहते तो सब कुछ हो जाता, लेकिन आप चाहते नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आप ब्लेमिंग नेचर वाले बनते जा रहे हैं, अपन कार्य कर नहीं रहे हैं और दोष दूसरों पर डालते जा रहे हैं कि हाँ इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएगा अपने जीवन में। वो अपने दोषों को अभयदान दे रहा है, ये लिख लेना मेरी बात को, ये वो अपने जीवन में अभयदान दे रहा है दोषों को। अपने आप को वो और आलसी बनाते जा रहा है। जो सबसे पहली बात बोली थी मैंने आपके सामने, वो आलसी कैसा है, वो कैसा आलस्य क्या कर रहा है, वो किस प्रकार का बन रहा है, वो इस प्रकार से बन रहा है, अपने आप को मुर्दावत बना रहा है। वो कैसे बना रहा है? मुर्दावत बना रहा है। मुर्दा मत आप अपने जीवन को मत बनाओ। यहाँ तक कि एक कवि की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, वो बोलते हैं कवि, उन्होंने कहा है हाथ की ताकत जहां मात्र उपचार है, हाथ की ताकत जहां मात्र उपचार है, सारी हस्त रेखाएं वहां लाचार है। क्या फिर से सुनना, थोड़ी समझने योग्य बात है। हाथ की ताकत जहां मात्र उपचार है, मतलब उपचार है, हाथ कुछ है ही नहीं। जब कुछ करना ही नहीं है तो हाथ की जितनी रेखाएं है ना सब वहां लाचार हो जाएगी। हाथ में भले कुछ लिखा हो, आपको राजा बनना हो, आपको कलेक्टर बनना हो, आपको और कुछ मान लो बहुत बड़े फैक्ट्री का मालिक बनना हो, लेकिन जब हाथ को मात्र आपने उपचार मान लिया, हाथ से आप कुछ करना ही नहीं चाहते, पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ कैसे पाएंगे? आगे बढ़ने के लिए वो हस्त रेखाएं कोई काम नहीं आएगी। जो पंडित ने कहा है वो कोई काम नहीं आएगा। उसके लिए आपको स्वयं को मेहनत करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दो तीन अवस्थाएं होती, एक होता है विकास और एक होता है विकसित। विकास मतलब क्या? मान लीजिए बीज अंकुरित हो रहा है और अंकुरित हो गया तो भैया उसका विकास हो गया। वो जो कली थी वो फूल में खिल गई तो पुष्प बन गई, ये विकास हो गया उसका। वो बच्चा है वो चलने लगा तो क्या हो गया? वो बच्चा जो चल रहा है यानी विकास कर लिया और बढ़ने लगा, बिल्कुल बढ़ने लगा। मान लीजिए कोई बोलने लगा है, वो कुछ बोल के सुना रहा है, मतलब उसका विकास हो गया, वो बोलने की क्षमता भी रख रहा है। वो स्वाध्याय कर रहा है, गुरु चरणों में बैठ के कुछ आप सिखा रहे हैं, वो सीख भी रहा है, मतलब ये विकास हो गया, उसका विकास है। ये सब तमाम स्थितियों को हम विकास कहते हैं। विकसित का नाम क्या है? तो विकसित वो है, मान लीजिए नदी सागर बनी रहती है, मतलब नदी पर्वत की गोद से निकली सागर की ओर जा रही है, मतलब अपना विकास की ओर है, सागर में पहुंची नहीं है लेकिन आज निकल पहुंच जाएगी। बीज अभी फल बना नहीं है लेकिन कवच से बाहर हो गया, ये उसकी विकसित यात्रा है, वहां तक उसको जाना है। मान लीजिए युवक सफल हुआ नहीं है परंतु उसने प्रयास प्रारंभ कर दिया है, हाँ मुझे वहां जाना है, दौड़कर वहां पहुंचना है, प्रयास उसने प्रारंभ कर दिया, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगा। मान लीजिए आप घर में हैं और घर में आप दूध को में क्या करते हैं, दही बनाना है, तो आपने जावन डाल दिया, तो जावन डाला है, दही तुरंत तो बनेगा नहीं, समय लगेगा। मतलब प्रक्रिया आपने प्रारंभ कर दी जावन डालकर, ये विकास की यात्रा है, इसको विकसित यात्रा कहते हैं। परंतु मंजिल आए नहीं और मार्ग पर कदम बढ़ चुके हैं, मतलब बढ़ ही रहे हैं, अब मंजिल नहीं, ये वास्तविकता है कि हमने विकास की यात्रा तो कर ली है, लेकिन प्रयत्न करेंगे तब तो विकास की यात्रा होगी, और हम प्रयत्न करेंगे ही नहीं तो बताओ फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारे कदम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम सफलता जब मिलेगी जब हम आगे बढ़े, नहीं तो वो जो कुछ करना ही नहीं चाहता, प्रयत्न शुरू करने वाला ही तो या तो वो असफल होगा या सफल होगा, लेकिन जो प्रयत्न करेगा ही नहीं वो कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। विफल होने के भय से हम प्रयास शुरू ही ना करें और
वो चाहे अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन शुरू करें हम। विफलता मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना ही चाहिए। और अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं और अगर प्रयास से पीछे हट रहे हैं तो ये हमारी कमी है, यह हमारी खुद की स्वयं की कमी है। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी बात है, मान लीजिए माचिस की जो दिया सलाई की तरह आप बने। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा होना, जैसे कैसे वो माचिस की जो दिया सलाई है, अपनी शक्ति और अपनी अग्नि और अपना प्रकाश सबको देखी जाती है। जैसे जीवन में दिया सलाई की तरह सार्थक बने आप। क्या होगा दिया सलाई? वो जलकर बुझती भी है और बुझने के बाद किसी न किसी एक दीपक को प्रज्वलित करके जाती है। जलकर किसी न किसी दीपक को वो प्रज्वलित करके जाती है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी आपके अंदर अग्नि है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर प्रकाश है। आप प्रयास करेंगे तो वो अग्नि भी अपने आप प्रज्वलित होगी, वो शक्ति भी अपने आप बाहर होगी और आपके माध्यम से भी आप अनेकों को प्रकाश दे सकते हो। लेकिन अंदर से प्रयास तो करो आप। जब तक आप अंदर से प्रयास नहीं करोगे तब तक आप कैसे बढ़ोगे? आप आगे नहीं आओगे तो कार्य होना ही नहीं है। ये एक और वास्तविकता याद रखना, जो मन है हमारा, वो जो मन है वो परिणाम प्रेमी है। क्या है? परिणाम प्रेमी, प्रक्रिया प्रेमी नहीं है। समझना इस चीज को। ये जो मन है हमारा परिणाम प्रेमी है, प्रक्रिया प्रेमी नहीं है। इसलिए जिस प्रक्रिया में उसे 100% परिणाम के दर्शन नहीं होते, उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लगभग वो तैयार ही नहीं होता है। उसको तो क्या दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ दिख रहा है। यह मन स्थिति जीवन के विकास के लिए बाधक बन जाती है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। जो व्यक्ति प्रक्रिया प्रेमी होगा वही आगे बढ़ेगा, परिणाम प्रेमी नहीं। परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसमें सोच में रह जाएगा। मान लीजिए वो शुक्ल पक्ष का चंद्र है, वो अष्टमी तक बिना पहुंचे पूर्णिमा तक क्या पहुंच पाएगा? अब वो दिखता नहीं है, लेकिन पूरा आपको पूरा देखना है, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। एक कम का, फिर दूज का, फिर तीज का, फिर चतुर्थ का, फिर अष्टमी, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अष्टमी तक के मार्ग को उसको तय करना ही पड़ेगा। मार्ग कदम रखने का प्रयास वो शुरू करेगा, तब तो आगे आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। लेकिन हम अपनी खुद की मन की कमजोरी के कारण हम कदम तो रखते हैं, लेकिन कदम रखते वक्त हम पीछे हट जाते हैं। पहला कारण तो था कि दोषारोपण करने का आपको जो कारण दिया उसको ध्यान रखना। अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी को दोष मत दो। जो दोष ब्लेमिंग नेचर है उसको आप बदलते चलो। वो बदल गया तो ये मान के चलना आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। और कार्य हम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। कार्य का अंदर से मन से हम प्रयास करेंगे तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। मंजिल तब मिलेगी जब हम प्रारंभ करें। सोचते सोचने से मंजिल नहीं मिलेगी। अपना समय हो गया है। अंत में आचार्य भगवान का एक छोटा सा संस्मरण लेकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार आचार्य भगवान की वैयावर्ती करते करते आचार्य भगवान बता रहे थे कि ज्ञान प्राप्ति की आचार्य भगवान में कितनी ललक थी, कितनी आस्था थी, कितनी श्रद्धा थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में एक गांव है 5 किलोमीटर, वहाँ एक साधु की समाधि हुई थी। तो वहाँ पर हम सब लोग गए समाधिस्थ साधु को जो अंत में प्रक्रिया होती है उसको करने में। तो दक्षिण में एक प्रक्रिया होती है। दक्षिण में क्या होता है बोले, साधु की जब समाधि होती है तो समाधि के समय जो उनकी पीछी होती है उस पीछी को तोड़कर उसी समाधि में जलाई जाती है। बोले ऐसी प्रक्रिया वहाँ की, ऐसी पद्धति वहाँ की थी। तो वही सब कुछ हो रहा था और हम बहुत छोटे थे, 10-11 साल के थे। तो वो सब देख रहे थे, पीछी को तोड़ा जा रहा था और पीछी को तोड़कर जहाँ जो समाधिस्थ मुनिराज की जो थी अंत्येष्टि, जहाँ अग्नि दी जा रही थी उसमें पीछी को डाला जा रहा था। तो हुआ ये कि उसमें जो है 4 से 8 पंख नीचे गिर गए। तो अब 4 से 8 पंख नीचे गिर गए तो मैंने क्या किया, किसी की नजर ना पड़े और धीरे से वो पंख उठा लिए। और पंख उठा लिए तो फिर किन्हीं महाराज ने, आपने आचार्य से क्यों पंख उठाए, क्या था? तो आचार्य से बोलते पंख इसलिए उठाए, मैं चाहता था कि जितना आगम है, जितना ज्ञान है, सब कुछ मुझे प्राप्त करना है। और मैंने सुना था कि जो साधुओं के पीछे के जो पंख होते हैं उसको अपनी पुस्तक में रखने से बहुत ज्ञान बढ़ता है, बहुत क्षेत्रसम बढ़ता है। तो मुझे सब कुछ याद करना था। तत्वार्थ सूत्र तो याद हो गया था और भी बहुत सारे याद करना था। सब ग्रंथ याद करने की मेरी बहुत भावना थी। इस भावना से मैंने वो पंख धीरे से उठा लिए और फिर बोले मैंने बहुत समय तक उसको अपनी पुस्तक में रखते रहा ताकि
ताकि मेरी बुद्धि बढ़ जाए, मुझे सब याद हो जाए। तो ऐसी भावना उनकी थी ज्ञान के प्रति कि मुझे सब याद हो जाए। इस भावना से मैंने वो चोरी से 4-5 पंख उठाए थे और बहुत समय तक अपनी पुस्तक में उनको दबा कर भी रखा था ताकि मेरी बुद्धि प्रखर हो जाए और मैं पूरी जिनवाणी माँ को याद कर सकूं। तब कहीं जाकर उनके आज भी कोई सा भी प्रश्न पूछ लो, वो चाहे जहां से पूछोगे हर चीज का उत्तर है। उनकी भावना थी, इसलिए आज पूरी जिनवाणी उनके आत्मसाते बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।